आज हमने शहर के अंदर काफ़ी बाज़ार का एरिया जो है वो डोर टू डोर करने का काम करा और राजीव प्रधान जी के पक्ष में लोगों के प्रति बहुत ही प्रेम, प्यार और आस्था देखने को मिली। और शहर के अंदर हम जहाँ पर भी गए, हमारे जितने भी कार्यक्रम हुए, सबकी ज़ुबान पर यही है। जैसे 2010 में भी पहले राजीव प्रधान जी जब चेयरमैन बने थे, लोगों को बड़े काम करे, उसी आस्था के साथ लोग अब की बार भी उनको वोट डालने का काम कर रहे हैं। कैसा जन समर्थन मिल रहा है? देखिए, जन समर्थन अच्छा मिल रहा है और अच्छा ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा मिल रहा है। हमारे लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं और इन कार्यक्रम को आगे और बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। आज आप डोर टू डोर गए हो, क्या क्या समस्याएं सामने आ रही है? देखिए, आपने कालनाली शहर में दो बड़ी समस्याएं हैं। पहली नशे की है और पीने के पानी की भी है। यहाँ पर भी पीने का पानी स्वच्छ तरीके से नहीं पहुँचाया जाता। तीसरी बड़ी समस्या है कि यहाँ सब डिवीजन तो डिक्लेयर हो रखी है, लेकिन उनकी अभी तक बिल्डिंग नहीं हुई। और ये सारी जो तमाम ताकतें होती हैं बिल्डिंग बनाने की और इन सरकारी बिल्डिंग की, ये चेयरमैन के पास होती हैं। इसीलिए हमने ये बात कही है कि आप राजीव प्रधान जी को जिताने का काम करें और सब डिवीजन की बिल्डिंग हम बनवाने का काम करें। डॉक्टर केवी ने अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कहा कि मिलों को कार्रवाई में हिस्सा नहीं करें। सबसे ज़्यादा यदि कोई नशा बिका है तो कांग्रेस और बीजेपी की सरकार में। आज से 20 साल पहले ना तो आपके गांव में कोई नशे की समस्या थी, ना मेरे गांव में नशे की समस्या थी, क्योंकि उस समय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का राज होया करता था। और यहाँ पर जो भी पुलिस थी, एसपी था, सरकारी कर्मचारी थे, उन सबको पता था कि भी हमने ये हल्का बहुत संभाल के, ये जिला बहुत संभाल के रखना है। इस वजह से इस प्रकार के कोई भी चीज हमारे जिले के अंदर नहीं है। लेकिन जब कांग्रेस और बीजेपी आई, और खासकर कांग्रेस ने ज्यादा हमारे साथ सौतेला व्यवहार करने का काम किया। कांग्रेस के राज में नशा बढ़ा और बीजेपी के राज में बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया। एक तरफ सरकार है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि टावर्स का बन है, तो आपके लिए इतनी बड़ी चुनौती में आप किस तरह महसूस करते हैं? देखिए, कांग्रेस का तो तुक्का लगे है, गड़ी है हमारा। सच असलियत तो ये है, कालांवाली के लोगों का बहुत पुराने समय से जननायक चौधरी देवीलाल के साथ, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ, चौधरी अभय सिंह जी के साथ, इनेलो के साथ बड़ा पुराना प्रेम रहा है। और पहले भी ये लगातार लोगों ने बड़ा बढ़ा चढ़ा के ये प्रेम देने का काम कराया और आगे भी देने का काम करें। चुनाव में चर्चा ये भी कि कालांवाली सब डिवीजन को खत्म किया जा रहा है। देखिए जी, ये चर्चाएं, लेकिन जहाँ तक अभी हमारी जानकारी है, अभी ऐसा कुछ नहीं है। यदि ऐसा कुछ होता है तो इसके खिलाफ हम आवाज उठाने का काम करें। कह रहे हैं 3 साल तक ये जिला जो नए जिले बनाए जाने थे वो रोक दिए गए हैं, क्या ये कोई ऑप्शन चाल है? लेकिन क्या इसके पीछे भी उन लोगों की क्या मानसिकता है, क्या सोच है, उसके ऊपर तो मैं क्या टिप्पणी करूं। पर मेरा ये मानना है कि भी जो कई ऐसे इलाके हैं जिनको जिला घोषित करना अति आवश्यक है। उसके अंदर सरकारी, चाहे आप तरीके से देखिए, चाहे लॉ एंड ऑर्डर के तरीके से देखिए, चाहे आप एक इकोनॉमी के तरीके से देखिए, कई जिले बनाने नहीं बड़े जरूरी है। अब क्या इनके मन में आई है, क्यों ये रोक रहे हैं, इसका तो मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन एक चीज है कि ये सरकार हमेशा से, जहाँ जन कार्य होते हैं उनके अंदर इस सरकार ने, बीजेपी ने हमेशा ढील दी है और इनका जो रवैया है बड़ा ही हमेशा सौतेला रहा है। बार-बार बीजेपी का अलग-अलग मंत्री आ रहे हैं, कभी कृष्ण बेदी, कभी कोई मंत्री, अलग-अलग जाति के हिसाब से मंत्री आ रहे हैं, या बीजेपी जातिवाद की राजनीति द्वारा? सबसे पहली चीज तो देखो जी, यहाँ पर इतने मंत्री आने का मतलब है इनकी हालत बहुत बुरी हो रखी है। और दूसरी बात, जात पात पे तो बीजेपी ने हमेशा बांटने का काम करा है। जात पात पर ही इन्होंने हमेशा बांट करके अपनी राजनीति आगे बढ़ाने का काम करा है। और इनके मंत्री जो अब की बार इतने आ रहे हैं, मैं सुन रहा था एक मंत्री कह रहे थे जी आप हमारा प्रधान बना दो, पीने का पानी साफ देंगे। तो भाई, पीने का पानी तो सरकार देगी, तो उसमें प्रधान का तो कोई काम नहीं। तो इन मंत्री इनका है। मैं तो आपके माध्यम से उनको कहूंगा कि आप अपना फर्ज निभाने का काम करो, पहले लोगों को पानी तो दो, फिर कोई लोग फैसला करेंगे भाई आपके प्रति अगर करना है नहीं करना। ये तो लोगों ने मन बना रखे। कालांवाली की जनता से क्या अपील करोगे? देखिए जी, मैं कालांवाली की जनता से यही अपील करूंगा कि आने वाली 29 तारीख को अपना ब्लैक बोर्ड का बटन दबाएं और राजीव प्रधान जी को यहाँ से भारी मतों से विजयी बनाएं। हिसार यूनिवर्सिटी का जो प्रकरण चल रहा है, उसमें कहीं कहीं राजनीति आने लगी है, उसमें ओबीसी समाज को आगे दिखाया जा रहा है, सब कुछ है। आप क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए जी, मैं कल भी जो महापंचायत होती है वहां पर गया था और मैंने ये बात बड़ी साफ साफ कही कि भी फैसला सबने मिलकर के लेना।
लेकिन कोई भी ऐसा फैसला ना लिया जाए जिसके अंदर जिन बच्चों के लिए हम लड़ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स धरने पर बैठे हैं, उनका कोई नुकसान हो। ये पीएचडी करने वाले बालक हैं, इनका आगे बहुत उज्जवल भविष्य है। हमें कोई भी ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए जिससे इनका भविष्य खतरे में आ जाए। हमारी लड़ाई सरकार से है, उस सरकार से पूरी तरह से लड़ेंगे।